Hello dear students of class 9th English. Today let us start the new poem Rain on the Roof. आज हम लोग शुरू करेंगे नई कविता रेन ऑन द रूफ, कंपोज्ड बाय कोर्टस्किने के द्वारा ये लिखी गई है। कोर्टस्किने वाज ए फेमस अमेरिकन पोएट. In this poem, the poet thinks his feelings when he sees the rain falling. इस कविता में क्या है? इस कविता में कवि जो है, पोएट जो हैं वो सोचते हैं अपनी भावनाओं के बारे में जब वो रेन फॉलिंग माने वर्षा की बूंदें गिरती हुई देखते हैं. कहाँ? ऑन द रूफ माने छत पर. इट्स साउंड इवोक्स वेरियस इमोशंस इन हिज हार्ट. जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि, उनके हृदय में, उनके हार्ट में अनेक भावनाओं का जन्म देती है. द रेन रिमाइंड्स हिज मदर. और वर्षा उन्हें उनकी माँ जो अब नहीं है उनकी याद दिला देती है. तो आइए इस ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. लुक एट द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover. कवि पोएट कहते हैं कि ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ मॉइस्चर. नमी युक्त पानी से जो पानी जल लाते हैं बादल, तो क्लाउड्स मतलब बादल, काले काले बादल, डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर या मॉइस्चर, नमी से युक्त बादल, काले बादल, ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब. होवर का मतलब है, होवर मीन्स मूव अराउंड. जब काले काले बादल जो नम होते हैं, जिनमें जो जल लेकर आते हैं, वो मंडराते हैं. होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. कहाँ मंडराते हैं? मूव अराउंड द स्काई एट नाइट टाइम फुल ऑफ स्टार्स. स्टारी स्फीयर्स मतलब नाइट स्काई फिल्ड विद स्टार्स. रात का आसमान जो तारों से युक्त होता है, तो जब उसमें मंडराते हैं काले काले बादल. एंड द melancholy डार्कनेस. और जो अंधकार है, जो कि सैड डार्कनेस, मेलंकली मतलब सैड, जो सैड डार्कनेस है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो ऐसा लगता है कि वह रो रहा हो और आंसू बहा रहा हो. वर्षा की बूंदें आंसू के रूप में होती हैं, आंसू की तरह होती हैं, इसीलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. रेनी टीयर्स मीन्स रेन दैट लुक्स लाइक टीयर्स. वर्षा की बूंदें जो आंसुओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं. तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर्ड बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. पोएट कहते हैं कि बड़ा ही आनंद आता है. ब्लिस मतलब आनंद, हैप्पीनेस. कब आनंद आता है? जब कुटिया, कॉटेज चैम्बर बेड माने कुटी के अंदर अपनी बेड पर पिलो के साथ जब लेटा होता हूँ और वर्षा
जब होती है तो वर्षा की बूंदें जब ऊपर गिरती हैं तो उनकी आवाज़ जो सुनाई पड़ती है वो बहुत ही मधुर लगती है और बहुत ही आनंद आता है। पैटर कहते हैं साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। छत पर जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उनकी आवाज़ को कहते हैं, जो टपटपाती हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और बड़ा ही आनंद आता है। व्हाट ए ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, बहुत अधिक आनंद आता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स कहते हैं जो रूफ पे जो टाइल्स लगे होते हैं, खपरेल, उसको एवरी टिंकल, टिंकल मतलब लाइट रिंगिंग, मधुर ध्वनि, हल्की मधुर ध्वनि। हैज़ एन इको इन द हार्ट, कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जब वर्षा की बूंदें टाइल्स पे छत पे गिरती हैं तो क्या होता है, लाइट रिंगिंग साउंड जो होती है वो सुनाई पड़ती है और वो प्रतिध्वनित होती है। इको मतलब रिपीटेड साउंड को इको कहते हैं। तो वो कवि कहते हैं कि उनके हृदय में वो साउंड रिपीट होती है, प्रतिध्वनित होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो एवरी ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ makes a tinkling sound that produces an echo in the poet's heart. These sounds arouse 1000 imaginations in the poet's mind. ये ध्वनियाँ कवि के मस्तिष्क में तमाम सारी ढेर सारी कल्पनाओं को जन्म देती हैं। The pattering sound of the rain drops also revives a lot of memories of his childhood. कवि के बचपन की स्मृतियों को जगा देती हैं वर्षा की बूंदों की टपटपाहट। वन ऑफ दीज मेमोरीज इज़ रिलेटेड टू हिज डियर मदर, और उनमें से एक स्मृति किस चीज़ की है, उसकी कवि की माँ से जुड़ी हुई है जो अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, हु इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो आज ये 2 स्टेंजाज तक रखते हैं, रिमेनिंग स्टेंजा जो है हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे।